पद प्रदान करना। ब्रह्मा जी बोले, सभी शत्रुओं के विनाशक महाबलवान वीरभद्र भगवान विष्णु के साथ युद्ध में सभी प्रकार के दुखों को दूर करने वाले भगवान शंकर का अपने हृदय में ध्यान करके दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर बड़े महान अस्त्रों को लेकर सिंह के समान गर्जन करने लगे। बलशाली विष्णु भी अपने योद्धाओं को उत्साहित करते हुए महान शब्द करने वाले अपने पांचजन नामक शंख को बजाने लगे। इस शंख की ध्वनि को सुनकर जो देवता पहले युद्ध भूमि छोड़कर भाग खड़े हुए थे वे तत्क्षण लौटकर आ गए। वे सब सेना सहित समस्त इंद्र आदि लोग पर सिंह गर्जना करके वीरभद्र के गढ़ों के साथ युद्ध करने लगे। उस समय सिंहनाद करते हुए गढ़ों एवं लोकोपालों के बीच भयंकर घनघोर द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। इंद्र नंदी के साथ युद्ध करने लगे। अग्नि आश्मा के साथ बलशाली कुबेर कुष्मांडपति के साथ युद्ध करने लगे। तब इंद्र ने 100 पर्व वाले वज्र से नंदी पर प्रहार किया। नंदी ने भी त्रिशूल से इंद्र की छाती पर प्रहार किया। बलवान इंद्र और नंदी दोनों एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अनेक प्रकार के प्रहार करते हुए परस्पर प्रीतिपूर्वक लड़ने लगे। यतन क्रोधयुक्त अग्नि ने अपनी शक्ति की आसमा पर प्रहार किया और उसने भी अग्नि पर बड़ी वेग से तीक्ष्ण धार वाले त्रिशूल से प्रहार किया। गढ़ों में श्रेष्ठ युद्धपति महालोक प्रीतिपूर्वक शिव जी का ध्यान करते हुए यमराज के साथ घनघोर युद्ध करने लगे। महान बलशाली चंड आकर के निषति को तिरस्कृत करते हुए बड़े बड़े अस्त्रों के साथ उनके साथ युद्ध करने लगे। महाबलवान मुंड भी त्रिलोकों को विस्मित करते हुए अपनी उत्तम शक्ति से वरुण के साथ युद्ध करने लगे। वायु ने अपने परम तेजस्वी अस्त्र से भृंगी को आहत कर दिया और प्रतापी भृंगी ने भी त्रिशूल से वायु पर प्रहार किया। वीर कुष्मांडपति पहुंचकर हृदय में आदरपूर्वक शिवजी का ध्यान करके कुबेर के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया। महान भैरवीपति योगिनियों के समूह को साथ लेकर समस्त देवताओं को विदीन करके विचित्र रूप से उनका रक्त पीने लगे। क्षेत्रपाल श्रेष्ठ देवताओं का भक्षण करने लगे। काली भी उन देवताओं को विदीन कर रक्त पीने लगी। तब शत्रु का संहार करने वाले भगवान विष्णु उनके साथ युद्ध करने लगे। उन्होंने 10 दिशाओं को दग्ध करते हुए वेग पूर्वक अपना चक्र फेंका। चक्र को वेग पूर्वक आते हुए देखकर बलवान क्षेत्रपाल ने सहसा वहां पहुंचकर उस चक्र को ग्रसित कर लिया। शत्रु के नगर को जीतने वाले भगवान विष्णु ने अपने चक्र को ग्रसित हुआ देखकर उनके मुख को मसल कर उस शत्रु के मुख में चक्र को उगलवा लिया। तब संसार में एकमात्र स्वामी महानुभाव तथा महाबलवान भगवान विष्णु अत्यंत कुपित हो उठे। वे क्रोधित होकर अपने चक्र तथा अनेक प्रकार के अस्त्रों को लेकर उन अस्त्रों से उन महावीर गणों के साथ युद्ध करने लगे। विष्णु ने प्रचंड पराक्रम के साथ भयंकर महायुद्ध किया। वे अनेक प्रकार के अस्त्र चलाकर प्रसन्नता पूर्वक उनके साथ युद्ध कर रहे थे। वे वैरव आदि गण भी अत्यधिक क्रोध से भरकर महान ओज से अनेक प्रकार के अस्त्रों को छोड़ते हुए उनके साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार अतुलनीय तेज वाले विष्णु के साथ होते हुए उनके युद्ध को देखकर बलवान वीरभद्र लौटकर उनके पास पहुंचकर विष्णु के साथ युद्ध करने लगे। उसके बाद महातेजस्वी माधव भगवान विष्णु अपने चक्र को लेकर कोपित हो उन वीरभद्र के साथ युद्ध करने लगे। हे मुने, उस समय अनेक प्रकार के अस्त्र धारण करने वाले महावीर वीरभद्र तथा सागरपति विष्णु उन दोनों रोमांचकारी घनघोर युद्ध होने लगा। विष्णु के योग बल से उनके शरीर से शंख चक्र गदा हाथों में धारण किए हुए असंख्य वीरगण प्रकट हो गए। वीर विष्णु के समान ही बलशाली तथा नाना प्रकार के अस्त्रों को धारण किए हुए वीरगण वार्तालाप करते हुए वीरभद्र के साथ युद्ध करने लगे। वीरभद्र ने भगवान शंकर का स्मरण करके विष्णु के समान तेजस्वी उन सभी को अपना त्रिशूल मारकर भस्म कर दिया। तत्पश्चात उन महाबली वीरभद्र ने युद्ध भूमि में ही लीला पूर्वक विष्णु की छाती पर त्रिशूल से प्रहार किया। हे मुनि पुरुषोत्तम श्रीहरि त्रिशूल के प्रहार से घायल होकर सहसा भूमि पर गिर पड़े, अचेत हो गए। तब प्रलयाग्नि के समान तीनों लोगों को जलाकर देने वाले वीरों को भयभीत करने वाला अद्भुत तेज उत्पन्न हुआ। पुरुष श्रेष्ठ श्रीमान भगवान विष्णु पुनः उठकर क्रोध से नेत्रों को लाल किए हुए अपने चक्र को उठाकर वीरभद्र को मारने के लिए खड़े हो गए। तब दीनता रहे चित्त वाले स्वरूप वीरभद्र ने प्रलयकालीन आदित्य के समान महातेजस्वी उस चक्र को स्तंभित कर दिया। हे मुनि, मायापति महाप्रभु शंकर के प्रभाव से विष्णु के हाथ में स्थित चक्र चल नहीं पाया, वह निश्चित रूप से स्तंभित हो गया था। तब भाषण करते हुए उन गणेश्वर वीरभद्र ने विष्णु को स्तंभित कर दिया और वे शिखर युक्त पर्वत के समान खड़े रह गए। हे नारद, वीरभद्र ने जब भगवान विष्णु को स्तंभित कर दिया तब यह देखकर यज्ञिकों ने स्तंभन से मुक्त करने वाले मंत्र का जप करके उन स्तंभन से मुक्त कर दिया। हे मुनि, तदंतर स्तंभन से मुक्त होने पर शाग्र नामक धनुष धारण करने वाले रमापति ने कुपित होकर बाण सहित अपने धनुष को उठा लिया। हे तात, हे मुनि, उन वीरभद्र ने 3 बाणों से विष्णु के शाग्र धनुष पर प्रहार किया। उसी क्षण 3 टुकड़ों में विभक्त हो गया।
तब महावाणी द्वारा बोधित हुए विष्णु ने उन महागढ़ वीरभद्र को अस्त्र तेज से संपन्न जानकर अंतर्धान होने का मन में विचार किया। सती के द्वारा किए हुए आत्मदाह के समस्त परिणाम को शत्रुओं के लिए असृहत था जानकर सभी लोग सबके स्वामी स्वतंत्र शिव जी का स्मरण करके अपने गढ़ों के साथ अपने अपने लोक को चले गए। मैं भी पुत्र के शोक में पीड़ित हो सत्यलोक चला आया और अत्यंत दुख से व्याकुल होकर विचार करने लगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मेरे और श्री विष्णु के चले जाने पर भी जो यज्ञोपजीवी देवता थे, मुनियों सहित उन सबको शिवगणों ने जीत लिया। उस उपद्रव को महायज्ञ को विध्वस्त हुआ देखकर यज्ञदेव अंतर्धान भयभीत मृग का रूप धारण करके भागने लगे। मृग रूप में आकाश की ओर भागते हुए उन यज्ञ को वीरभद्र ने पकड़कर सिरविहीन कर दिया। उसके बाद महागढ़ वीरभद्र ने प्रजापति धर्म कश्यप अनेक पुत्रों वाले मुनीश्वर अरिष्टि निमि मुनि अगिरा कृशाशव तथा महामुनि दत्त के सिर पर पैर से प्रहार किया। प्रतापी वीरभद्र ने सरस्वती देव माता अदिति की नासिका के अग्रभाग को अपने नासाग्र से विलीन कर दिया। तत्पश्चात क्रोध के कारण चढ़ी हुई आंखों वाले उन वीरभद्र ने अन्य देवताओं को भी विलीन कर दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। मुख्य मुख्य देवताओं मुनियों को विलीन कर देने पर भी वे शांत नहीं हुए। महान क्रोध से भरे हुए वे नागराज की भांति सुशोभित हो रहे थे। जैसे सिंह वन में हाथियों की ओर देखता है, उसी प्रकार शत्रुओं को मार कर भी वीरभद्र सभी दिशाओं में देखने लगे कौन शत्रु कहाँ है। उसी समय प्रतापी मणिभद्र ने भृगु को पटक दिया और उनकी छाती पैर से प्रहार कर दाढ़ी नोच ली। चंड ने बड़ी बिग से पोषा के दांत उखाड़ लिए जो पूर्व काल महादेव जी के दक्ष द्वारा शाप दिए जाने पर दांत दिखाकर हंस रहे थे। नंदी ने भग को रोषपूर्वक पृथ्वी पर गिरा दिया और उनकी दोनों आंखें निकाल ली, जिन्होंने शिव को शाप देते हुए दक्ष के नेत्र से संकेत किया था। गिरीश्वरों ने स्वतः स्वाहा दक्षा मंत्र तंत्र अन्य जो भी वहां उपस्थित थे सबको तहस नहस कर दिया। उन गढ़ों ने क्रोधित होकर पिता नागनी से विष्ठा की वर्षा कर दी। इस प्रकार वीर गढ़ों ने यज्ञ की ऐसी दुर्गति कर दी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मपुत्र दक्ष उनके भय के मारे अंतर्वेदी के भीतर छिप गए थे। वीरभद्र पता लगाकर बलपूर्वक उन्हें खींच लाए। उनका गाल पकड़कर उन्होंने उसके मस्तक पर तलवार से आघात किया, परंतु योग के प्रभाव से उनका सिर फटा नहीं, अभेद ही रह गया। तब उनके सिर को अस्त्र शस्त्रों से अभेद समझकर उन्होंने पैरों से दक्ष की छाती को दबाकर हाथ से सिर को तोड़ दिया। तदंतर गढ़ों में श्रेष्ठ वीरभद्र ने उन शिवद्रोही दुष्ट दक्ष के उस सिर को अग्नि कुंड में डाल दिया। उस समय वीरभद्र अपने हाथ में त्रिशूल घुमाते हुए इस प्रकार शोभित हो रहे थे मानो युद्धभूमि में संवर्ताग्नि जल सबको जलाकर क्रोध से भरी हुई पर्वत के समान स्थित हो। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि पतंगों को जला डालती, उसी प्रकार वीरभद्र भी क्रोधित होकर बिना परिश्रम किए ही सबको मारकर अग्नि में जला डाला।